अस्सलामुअलैकुम। आज हमें मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करना है। जो U3 का पहला चैप्टर जो है वो है फ्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाने कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल। होल क्या होता है? होल मीन्स पूरा। ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक ब्रेड का पैकेट है। तो ये जो ब्रेड का पैकेट है इसको हम क्या माने? होल माने। ठीक है। और फिर इस ब्रेड के अंदर क्या देखते हैं हम देखते हैं कि इसके कुछ पीसेस बने होते हैं। ठीक है। अब ये जो पीसेस बने, ये क्या हैं? ये पार्ट्स हैं। क्या हैं? पार्ट्स। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ए होल। ठीक है। तो पूरे का कुछ हिस्सा, उसको क्या कहें हम? फ्रैक्शन कहें। ठीक है। मैंने कहा ब्रेड का पूरा पैकेट, अगर जो है अभी ब्रेड का पैकेट बन रही है तो उसको हम माने होल। ठीक है। फिर उसको खोलें तो अंदर से हम क्या देखें? उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक पीस, दो पीस, तीन पीस, मान लो 10 पीस हैं उसमें। ठीक है। तो वो 10 पीस जो है वो उसके क्या है? पार्ट हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल, पूरे का कुछ हिस्सा। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमने इस ब्रेड के पैकेट में 3 पीसेस खाए, तो उसको मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूं मैं? क्या कह रहा हूँ कि ब्रेड के इस पैकेट्स में से मैंने 3 पीसेस खाए। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस ब्रेड के पैकेट में पूरे पीसेस कितने हैं, टोटल कितने थे, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था। तो मैंने कहा पूरे पार्ट्स जो थे वो थे 10। तो जो पूरा हिस्सा होता है, जो पार्ट्स किए गए होते हैं, उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है। फिर जो हिस्सा हमने खाया या कुछ यहाँ पे ब्रेड है तो खाएंगे हम इसको, या फिर कुछ और चीज़ है जहाँ पे हम यूज़ करेंगे या कुछ और इस तरीके का। तो जो हिस्सा हमने खाया उसको हमने कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है। तो कितने पीसेस खाए? मैंने कहा 3 पीसेस खाए, तो मैं क्या लिखूँ? 3/10। ठीक है। क्लियर हुआ? कैसे लिखें हम कि 10 पीसेस टोटल थे, उसको डिनोमिनेटर में कितने खाए? 3 खाए। अब कोई कहे कि बताओ कि कितने पीसेस उसमें बचे। ठीक है। उसको कैसे फ्रैक्शन में लिखें? तो टोटल कितने थे? टोटल थे 10, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है। अब उसमें से खाए कितने? 3 खाए, तो बचे कितने? 7 बचे, तो उसको कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ। तो जो हिस्सा हमने ब्रेड में से खाया उसको हम इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखें, और जो बचा उसको इस तरीके से लिखें। ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि टोटल जो पीसेस हैं, जो टोटल पार्ट्स होंगे उस होल ऑब्जेक्ट के, वो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो हमने यूज़ किया, खा लिया, कुछ भी किया, उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है। तो इस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1/2 ऑफ 50। तो अगर मुझे 1/2 ऑफ 50 निकालना है तो क्या करूँ मैं? तो मैं क्या करूँ? 1/2 और आपकी जगह मल्टीपल, और यहाँ पे 50। ठीक है। अब मैं इस 2 से इसको कैंसिल करूं तो क्या होगा? 2 25 कितना होता है? 50 होता है। तो 25 को 1 के साथ मल्टीपल करें तो कितना बचा मेरे पास? 25। ठीक है। तो 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/2 हाफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो 50 का हाफ कितना है? 25, और निकाला हमने। ठीक है। वैसे ही 1/4 आप डजन निकालना है। तो 1/4, ठीक है, हाफ की जगह मैंने कहा मल्टीपल, और डजन, डजन क्या होता है? 12 होते हैं उसमें। ठीक है। जैसे हम डजन में क्या लेते हैं? बनाना लेते हैं। ठीक है। तो बनाना 1 डजन, तो दैट मीन्स 12 बनाना देता है वो हमें। तो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीपल करें तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है। तो 1/4, 1 डजन का 1/4 कितना आता है? 3 आता है। ठीक है। तो इस तरीके के उस क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे आगे। तो जैसे कि हमारा जो 7A एक्सरसाइज है उसको हम देखें, तो 7A एक्सरसाइज में हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे? विच ऑफ दीज 1/4 शोज द सेम अमाउंट। अब 1/4 मीन्स, मैंने पहले ही कहा, जो ही आप फ्रैक्शन को देखो 1/4 मीन्स 1/4। ठीक है। जो ही आप फ्रैक्शन को देखो तो जो डिनोमिनेटर में है, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। ठीक है। उसमें से एक की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 टोटल हैं, 1 शेडेड है। 4 टोटल हैं, 1 शेडेड है। यहाँ भी 1 शेडेड है, 1 शेडेड है, 1 शेडेड है। ठीक है। कितने में से? 4 में से।
तो सारे के सारे 1/4 हैं ये, लेकिन हमें बताना क्या है, विच आर दीज 1/4 शोज द सेम अमाउंट, इनमें से ऐसे कौन से हैं कि जो सेम अमाउंट दिखा रहे हैं। मान लो कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब इसका जो 1/4 है वो ये है, ठीक है। अब ये क्या इसके बराबर यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है? तो पहले तो ये वाला सर्कल जो है ये काफ़ी बड़ा है, इतना सर्कल यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 1/4 जो है इसके बराबर भी हो ही नहीं सकता। फिर ये रेक्टेंगुलर शेप, तो रेक्टेंगुलर शेप दूसरी कोई है ही नहीं, ठीक है। तो फिर बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा बी और डी। तो ये दोनों जो सर्कल हैं ये सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, सेम साइज के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ ये 1/4 इसका पार्ट इस 1/4 पार्ट के बराबर होगा, सेम अमाउंट शो करते हैं ये दोनों। तो हम लिखेंगे बी एंड डी आंसर, ठीक है। हमें क्या बताना था, विच ऑफ दीज 1/4 शोज सेम अमाउंट, इनमें से कौन सा सेम अमाउंट शो कर रहे हैं? तो बी और डी सेम अमाउंट शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका 1/4 इसके 1/4 के बराबर, ठीक है। और 1/4 क्लियर हुआ क्या होता है, 1/4। 1/4 में 4 टोटल हिस्से, उसमें से एक यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, तो अब शेडेड पोर्शन की बात होगी। तो अगर कुछ खाने वाली बात है, तो मान लो किसी एप्पल है, एप्पल के 4 पीसेस किए, तो उसमें से आपने एक खा लिया, तो कैसे लिखोगे, 1/4 लिखोगे, ठीक है। अगर कोई बता रहा है कि बताओ बचे कितने, तो कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में तो 4 ही आएगा क्योंकि टोटल 4 थे, तो बचे कितने, 4 थे, 4 में से एक खाया तो बचे कितने, 3 बचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन क्या होता है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। थैंक यू।